गिरफ्तार करो। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निपुण शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, निपुण शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रसूल की यही सजा, रसूल की यही सजा। रोड पे खड़ा हो गया गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। विरोध प्रदर्शन नहीं है, गिरफ्तारी करके जेल भरो आंदोलन था। जब भी मुंबई से लेके थाना से लेके भिवंडी से लेके मुमरा में एफआईआर दाखिल कर दी गई है, तो हमारी ये मांग थी या तो निपुण शर्मा को गिरफ्तार करो तो हमको गिरफ्तार करो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे गिरफ्तारी दी और विरोध प्रदर्शन किया। और हम ये मांग करते महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कि एक ऑर्डिनेंस बिल लाया जाए जिसमें किसी भी धर्म के ताल्लुक से कोई महात्मा, कई महापुरुषों को अगर गलत बोला जाए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हम सबकी जान चले जाए, हम अपनी जान देने तैयार है, लेकिन गुस्ताखी रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं चलेगी। इसीलिए हम लोगों ने आज यही बात की है। और अगर ये पुलिस और डिपार्टमेंट और सरकार ये बात नहीं मानेगी तो हम अभी कोर्ट के मामले में लेके जाएंगे कि एफआईआर दाखिल हो चुकी है। जब आप दिल्ली में एक सर को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिग्नेश मेनवा जी को बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी देने पे गुजरात से आसाम पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो महाराष्ट्र में एफआईआर दाखिल होने पर निपुण शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर सक रहा है, इसकी मांग हम लोग पुलिस स्टेशन तक करने आए थे। और इसीलिए इसका दूसरा स्टेप ये रहेगा कि हम लोग अपनी तरफ से अच्छा वकील करके एफआईआर की कॉपी लेके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि उसकी जगह जेल के अंदर के। हम ये मानते, हम ये जानते और हमारी मांग है। आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, कोई मालूमात नहीं। जो रहमतुल आलमीन है, इस दुनिया के जितने भी मानव इंसान है उसके लिए रहमत की दुआ करने वाले, शांति का पैगाम करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हर किस नहीं की जाएगी। और इसीलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके आपकी जगह जेल है, और कोई भी ऐसा करता है तो उसकी जगह जेल होना चाहिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट का ये एजेंडा है, मंदिर मस्जिद भोंगा धर्म, इस महात्मा महापुरुषों का नाम के ऊपर ऐसी टिप्पणी करो ताकि लोग महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों को भूल के आपस में लड़ने लगे। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई ये सोच रहा है कि हमको ऐसी बातें करके भगा देगा, हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। हमारे बाप दादा यहाँ मरे और हम भी यही मरेंगे। इसके बाप भी यहाँ से हमको भगा नहीं सकता। आपको इस देश के कानून के मानने वाले लोग हैं, हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। हम कानून के माध्यम से, जो नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिए है पिछले 2-3 दिन पहले, तो उस पर ही ये निषेध जाहिर किया है हम लोगों ने,
क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही वाहियात है और उनको कोई हक नहीं बनता कि वो हाफ नॉलेज के बेसिस पर टिप्पणी करें। वो बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। उन्होंने कोई कोट इंस्टाग्राम का पढ़ के आई होंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उसको आके कैमरा के सामने बोल दिया। तो ऐसे हाफ नॉलेज के लोग बहुत हानिकारक होते हैं, तो उनको पूरी नॉलेज लेनी चाहिए इस्लाम की शायद, और उसके बाद ही उनको किसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बिकॉज इट्स वेरी, इस्लाम बहुत सिंपल है पर बहुत ऐतिहासिक है। अभी FIR तो दर्ज हो चुका है, मुंबई में भी, मुमरा में भी, भिवंडी में भी, लेकिन खास तौर पर देखा जा रहा है लोगों की ये मांग है कि उसे गिरफ्तार करके थाने कोर्ट में पेश किया जाए। जी, हमारी यही इंटेंशन है कि जल्द से जल्द उनको इंटरोगेट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। और महाराष्ट्र सरकार से हमारी ये विनती है कि वो कोई ऐसा लॉ बनाए जिससे ऐसे मानसिक रोगी लोग जो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कोई भी रिलीजन के ऊपर, उन पर कार्रवाई की जाए ताकि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने अगर टाइम्स नाउ का वो वीडियो पोस्ट नहीं किया होता सोशल मीडिया पर, तो शायद ये चीज़ बाहर भी नहीं आती और इसी तरह की गुस्ताखी होती रहती। टाइम्स नाउ ने उनका साथ देते हुए वो वीडियो कर दिया प्राइवेट और उसको फिर एडिट भी कर चलाया उन्होंने। क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है नफरत फैलाने का भी और नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी। किस तरह से कदम उठाया जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव अप्रोच है और दूसरा इस तरह का है, क्या कहें? वो तो ऑफकोर्स ये दुनिया का उसूल ही है। अभी आप सभी को पता है हर मुद्दे पे ही मीडिया, जो मैं तो यही कहती हूँ कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारे ही मुद्दों में। अगर मीडिया जो है गवर्नमेंट की फेलियर्स भी दिखाए लोगों को, तो लोगों का भी ध्यान ज़रा खुले, उनका भी दिमाग ज़रा खुले कि गवर्नमेंट हर बारी जो अपने फेलियर्स है महंगाई को लेकर या और भी सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर जब भी वो फेल होती है तो वो लोग ऐसे गुस्ताख के रसूल की यही सदा, 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 गुस्ताख के रसूल की यही सदा। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गुस्ताख के रसूल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार